गरीबों को दबाया जा रहा है, हम पीड़ितों को कोई न्याय नहीं दिया जा रहा है। लोग आ रहे हैं, बीजेपी के गाड़ियां लगे, झंडा लगे गाड़ियां आ रही हैं सायरन बजाते हुए ताकि हम लोग दहशत में आ जाए, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। हम लोग दबने वाले नहीं हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा। उन्नाव में कुत्तों का आतंक इतना है कि करीब 2 दर्जन लोगों को घायल किया है। बावजूद यहाँ ना कोई कुत्ते पकड़ने वाली टीम आ रही है। इलाके लोगों का कहना है कि कल कुत्ते पकड़ने वाली टीम आई थी, दर्जनों कुत्ते हैं लेकिन एक ही कुत्ता पकड़ा गया। आप मेरे पीछे देखिए कितने कुत्ते हैं जो दर्जनों लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं, उसके बावजूद किसी तरीके की यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, घर के बाहर निकलते हैं, चीज लेने निकलते हैं, उनको बच्चों को बुरी तरीके से नोच लिया है, इस तरह से नोचा है कि उनका मांस बाहर आ गया है। और उनके कुछ परिवार के लोग हैं, आइए हम आपको दिखाना चाहेंगे, अंदर आइए उनसे बात करते हैं। बाबू पीछे घूमो थोड़ा सा, कहाँ कुत्ता काटा था? देखिए जो मासूम सा बच्चा है, इसको उम्र करीब 5 साल होगी, देखिए कितनी बेरहमी से काटा हुआ है। और भी बच्चे हैं, आइए आगे आइए, देखिए ये देखिए इसकी उम्र कितनी उम्र होगी इसकी? देखिए 3 साल का बच्चा है, ये देखिए आप देखिए मांस देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे का मांस काटा है। 3 साल का बच्चा है जिसने अभी सही से बोलना नहीं सीखा है, और बताइए उस मासूम बच्चे को कुत्ते ने शिकार बना लिया है। और उनके यहाँ गार्जियन भी हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आप बताइए, क्या नाम है? मुबीना जी, क्या है, कैसे कुत्ते काट रही है? कुत्ते कहाँ के, किसने पाले? ये कुत्ते हैं यहीं के, लेकिन सब इधर उधर के हैं। ये आवारा कुत्तों को पाल पाल के सबको मांस कच्चा खिला के अपने दोजे पाले हैं ये, और जब कहने जाओ तो आफत होती दुनिया। कितने कुत्ते पाले हैं इन लोग? करीब इनके यहाँ कुत्ते थे 20-25 कुत्ते थे। अब इस टाइम तो खैर कम दिख रहे हैं, लेकिन शाम को सवेरे कुत्ते बहुत दिखते हैं। कितने बच्चों को नोच चुके हैं अभी तक? कम से कम 28-29 बच्चों को नोच चुके हैं। बच्चे बड़े भी उसमें, बूढ़े भी उसमें, सभी मतलब की हैं, खाली बच्चे ही नहीं ना, सभी। इस टाइम ऐसा माहौल चल रहा है यहाँ का कि हर इंसान, हर व्यक्ति एक डंडा लेके निकल रहा है, समझ लीजिए। डंडा लेके क्यों निकल रहा है? क्योंकि कुत्ते देखते झपटने लग रहे हैं। तो अपने बचाव के लिए बताइए क्या किया जाए। सही बात है। हाँ। तो फिर क्या इसकी शिकायत, आपको लगता नहीं कि इसकी शिकायत जिलाधिकारी से मिलकर करें आप? बिल्कुल करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। करी भी गई शिकायत, लेकिन उसका कोई अभी कोई कुछ हो नहीं रहा है। शिकायत तो की गई है, लेकिन कोई उसका वही नहीं हो रहा है। देखिए इनके बच्चों को कुत्ते ने शिकार बनाया, इनका कहना है कि शिकायत की गई है, कुत्ते पकड़े नहीं जा रहे हैं। इनका भी ये देखिए मासूम से बच्चे, इनको लगातार शिकार बनाया जा रहा है। और भी लोग हैं, आइए हम दिखाना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? रुखसाना। रुखसाना जी, कितने साल का आपका बच्चा है? 3 साल का। 3 साल का बच्चा है जी। तो किसने काट लिया, कैसे क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। ये घर से, मैं अपने घर से, हम मेरी बहन यहाँ पे रहती है, वहीं जा रहे थे, वहां से फिर लौटे तो फिर साइन मेंशन के सामने बिल्कुल उन्हीं के कुत्ते हैं, साइन मेंशन के, और उन्हीं के कुत्ते जो है मेरे बच्चे के काट लिया, झपट लिया और काट लिया। फिर जो है बच्चे को कैसे बचाया गया? जो है बाल्टी मार के कुत्ते को छुड़ाया था, फिर जो है इसको अस्पताल ले गए। फिर वहां से आए लौट के, जब शिकायत किया तो उन्होंने जो है कहने लगे कि जो है हम इसी तरह मांस खिलाती हैं, कच्चा मांस खिलाती हैं, और कहती हैं कि हम इसी तरह खिलाएंगे और जो कुछ करते बने कर लो, हम गरीबों को मुंह नहीं लगाते हैं। क्यों, गरीब है तो क्या गलीज है क्या? हाँ, कहती हैं गरीबों को मुंह नहीं लगाते हैं। अच्छा जी। तो फिर अभी क्या चाहती है? आपके बच्चे को उपचार कैसे चल रहा है, कैसे उपचार कराएंगे बच्चे को? प्राइवेट में जो है दिखाया है। तो कितना खर्चा आ गया होगा अभी तक बच्चे को? 1000-1500 खर्चा आ गया है। जैसा कि देखिए वो बता रहे हैं कि अपने बच्चे का प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, न किसी तरीके की मदद है, शिकायत करने जाती है तो तरह तरह की धमकियां देती है। क्या गरीब होना वो गलीश है, उनको बताया जा रहा है, उनसे कहा, सीधा कहा उन्हें कि गरीब हो तो गरीबों को मुंह नहीं लगाते हैं। और भी हैं हमारे साथ एक महिला जिनका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिनके पैर पे कुत्ते ने काटा था, उनसे बात कर। जी, क्या नाम है आपका? जी, क्या कैसे कुत्ते ने काट लिया था आपने? जी, 16 तारीख को हम यहाँ पर अपने घर के बाहर थे, हम काम आ रहे थे, पीछे से ही उसने दबोच लिया, और वो इतना हिंसक, इतना खतरनाक कुत्ता था कि वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। जब मेरी चीखें सुन के और लोग आए, उन्होंने छुड़ाने की कोशिश करी तो उनके ऊपर भी झपटने लगा, काटने के लिए दौड़ने लगा। तो जो भीड़ इकट्ठा थी उनमें से कुछ लोगों ने उस कुत्ते को मार दिया। तो कितने यहाँ पर कुत्ते हैं ऐसे जो मतलब घातक होते जा रहे हैं? ज्यादातर सभी घातक हैं, कब किसको दबोच ले कोई भरोसा नहीं है। यहाँ कोई टीम पकड़ने नहीं आती कुत्ता? क्या कोई नहीं आता था। एनजीओ वाले उस दिन आए, बोले
बदतमीजी कर रहे थे कि आपको कुत्ते ने काटा तो आपने एनजीओ को क्यों नहीं फोन किया, नगर पालिका में क्यों नहीं फोन किया। तब मैंने बोला कि अगर आपके काटता तो क्या आप ये करते, किसी के पास नंबर होता है। सही बात है। फिर उसके बाद मैंने तब बताया कि मैं भी एडवोकेट हूँ, आप जाइए आईपीसी पढ़िए। अगर सेल्फ डिफेंस में हमें राइट दिया गया है, हमारे संविधान में हमारे उसमें दिया गया है कि आप सेल्फ डिफेंस में एक इंसान को भी मार सकते हैं अगर आपके ऊपर जानलेवा हमला है। तो वो कुत्ता था और कोई और भी तो कुत्ते, उनको तो नहीं मारा गया, वो इतना हार्मफुल था, सबके ऊपर झपटा था, नहीं मारते तो क्या किया जाता। और इसी बात को मुद्दा बनाया गया। 3 जो हमारे पड़ोसी हैं उनको मतलब, और जितने भी किसी ने भी मारा होगा स्थानीय लोगों ने, FIR जो 3 अज्ञात के खिलाफ कर दी गई है। भाई मोहल्ले के लोग होंगे जो, या राहगीर भी हो सकते हैं जिसने मारा, कोई इसमें दिख तो नहीं रहा है। और बिना किसी जांच के फर्जी मुकदमा कायम हो गया दूसरे ही दिन। और हम उनके पास कोई वो नहीं था, एविडेंस कुछ भी नहीं, ना जांच करी गई कि किस तरह से कुत्ता मरा, उसका कारण क्या था। बस कुत्ता मरा ये मुद्दा बनाया गया है कि बेजुबान को मारा गया। तो यहाँ हम लोग भी बेजुबान के दुश्मन नहीं है, यहाँ भी हम लोग भी पेट लवर है। लेकिन जब जान पे बनाई तो इंसान क्या करेगा। और इसी फर्जी मुकदमे में परेशान किया जा रहा है, मोहल्ले के लड़कों को उठाया जा रहा है, उनसे पूछताछ करी है, पूरा मोहल्ला परेशान है। बिना किसी जांच के फर्जी मुकदमा कायम हो गया। और हम जो पीड़ित हैं, जो पूरे हफ्ता 10 दिन हो गया हमें भटकते हुए, मैंने CO के यहाँ हम सब ने प्रार्थना पत्र दिया, SO के यहाँ दिया, फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई फोन नहीं, कुछ भी नहीं। फिर मैं अपना पर्सनल SSP साहब से मिलके उनको प्रार्थना पत्र दिया, तब भी मेरे पास अभी तक कोई फोन नहीं आया कि हाँ आप आइए। फिर कल यहाँ फिर एक बच्चे को काटा, फिर उसके बाद यहाँ आला अधिकारी पहुंचे सूचना पे, तो फिर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ कार्रवाई, कि हाँ आप देखते हैं अगर इन दोषी पाई गई तो दोषी तो वो है, लेकिन अभी भी उनको लग रहा है कि वो दोषी है। पूरा जनता में आक्रोश है, तो कोई एक के खिलाफ कोई किसी को खरीद तो नहीं लेगा ना। आखिर क्यों आक्रोश है, वो हैं दोषी, लेकिन उनके ऊपर फिर भी अभी तक FIR लॉन्च नहीं करी गई है। आप क्या मानते हैं इसमें, क्या राजनीतिक लोग इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं? बिल्कुल इंटरफेयर कर रहे हैं, अपना रसूख और पैसा सब दिखाया जा रहा है, उसके दम पे गरीबों को दबाया जा रहा है, हम पीड़ितों को कोई न्याय नहीं दिया जा रहा है। और जो बैठे हैं, जो मेन दोषी हैं, सब आराम से बैठे हैं, उनके घर में लोग आ रहे हैं, बीजेपी के गाड़ियां लगे, झंडा लगे गाड़ियां आ रही हैं सायरन बजाते हुए, ताकि हम लोग दहशत में आ जाए। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है, हम लोग दबने वाले नहीं हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर जिले स्तर से अगर आपको मदद नहीं मिलती है, कोई सुनवाई नहीं होती, आगे क्या करना चाहेंगे? हम सीधा मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। अब क्या बातचीत होनी चाहिए वहां पर आपके? हम पूरी अपनी उनको बताएंगे, पूरी हकीकत बताएंगे, अपनी पीड़ा बताएंगे। जो दोषी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। हम लोग 10-15 दिन से भटक ही रहे, कल 16 तारीख से लगातार हम इसी कटे पैर में यहाँ वहां दौड़ना सब कुछ कर रहे हैं, तब भी हमारा कुछ नहीं। मैं एक अधिवक्ता हूँ, जब मेरी FIR नहीं लॉन्च की जा रही तो इन गरीबों का क्या होगा सोचिए। अधिवक्ता हो कि अभी तक मेरी लॉन्च नहीं करी गई। हम भी अब हम जा नहीं पा रहे हैं, मुझे डॉक्टर ने चलने के लिए ज्यादा मना किया है। हम भी अब अपने जाएंगे तो हम भी बार काउंसिल में, लॉयर्स और बार एसोसिएशन में हम भी शिकायत करेंगे पर्सनली। हमारे वहां से भी कार्रवाई करी जाएगी। जब यहाँ से कुछ नहीं होगा तो वहां से आंदोलन, कुछ ना कुछ तो होगा, कहीं तो मेरी सुनी जाएगी। ऐसा तो नहीं कि कहीं से नहीं सुनी जाएगी। इतने गरीबों की आवाज कैसे कोई दबा लेगा, कितना। और ऊपर से मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। ये ऐसे औरत ने बोला, शमीम ने, कि ये माता पिता को जो बच्चे कट रहे हैं उनको पैसे दे के और कटवाती है। किसके माँ के क्या मानते, कुत्ते को पैसा देते? वही मेरा यही पूछना है। हम अगर मान ले कि हम इनको पैसा देते हैं, हम कुत्तों को कैसे खरीदेंगे कि भैया फलाने का बच्चा आ रहा है तुम काट लेना। हो सकता है जो कुत्ता पाले उसको खरीद लिया आपने। कुत्ता पाले वो तो सबको खरीदे, हमारी कहाँ हैसियत है भाई। हम किसी को नहीं, हम कानूनी जो कार्रवाई है, कानूनी लड़ाई वो हम अपनी लड़ेंगे। बाकी हम किसी से पर्सनल, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है कि हम लड़ रहे हैं। हम आगे आए हैं इन गरीबों के लिए और पीड़ितों के लिए। हम सब पीड़ित हैं, हम सब पीड़ित हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि लगातार शिकायतें हो रही हैं, इनका आरोप ये भी है कि इन्होंने कुत्तों को खरीद लिया है सिर्फ और सिर्फ बच्चे कटवाने के लिए। क्या इनकी अभी तक मांगे हैं, शिकायतें हैं, कुछ अभी पूरी नहीं हुई हैं, और आगे देखते हैं इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या सुनवाई।